Welcome back in the part 13 वीडियो ऑफ ECG मेड इजी मॉड्यूल 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जे पॉइंट के बारे में एंड ST सेगमेंट एबनॉर्मलिटीज विद ST एलिवेटेड एमआई एंड नॉन ST एलिवेटेड एमआई। ये हमारा सीरीज ऑफ वीडियोस है डेडिकेटेड टू ECG रीडिंग। सो पहले क्या करना है, हमें जो है ECG बेसिक्स का एक पूरा लिंक मिल जाएगा, इधर आई बटन में आ रहा होगा। उस पूरे प्लेलिस्ट को देखना है, उसमें हमने बेसिक ECG के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अबाउट रेट, रिदम, एक्सेस, लीड्स क्या होते हैं, ECG की ओरिएंटेशन क्या होती है, इंथो एंड ट्रायंगल। सो वो आप एक बार देखो, उससे क्या होगा कि हमें ECG का एक बेसिक आइडिया डेवलप होगा। और सारे ECG वीडियोस को आप सिक्वेंसली देखो टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम वन बाय वन ECG इंटरप्रिटेशन रीडिंग के बारे में हम प्रोसीड करेंगे। राइट, सो सारे वीडियोस को एक बार देखो आप। और यदि ये वीडियो कंटेंट यूजफुल है सो लाइक द वीडियो, पुट योर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं पार्ट 13 जे पॉइंट एंड ST सेगमेंट एबनॉर्मलिटीज। सो जे पॉइंट क्या होता है? इट इज अ जंक्शन बिटवीन द टर्मिनेशन ऑफ योर QRS कॉम्प्लेक्स हियर एंड द बिगिनिंग ऑफ ST सेगमेंट। ये होता है जे पॉइंट। लुक हियर, ओके, QRS का टर्मिनेशन एंड ST सेगमेंट का, दिस इज योर J point, beginning of the ST segment. All right. So, what is the abnormalities of J point? J point की abnormalities क्या क्या होती हैं? There may be elevation, there may be depression, and जो elevation और depression होता है, ये usually क्या होता है? Associated with your ST segment abnormality. जैसे ST segment abnormality में finding होती है, तो जैसे ST elevated होता है तो J point भी elevation होता है। ST depressed है तो J point का depression भी होता है। तो ये abnormalities होती हैं। एक एबनॉर्मलिटी क्या होती है? एलिवेशन इन द जे पॉइंट अकर्स इन बेनाइन अर्ली रिपोर्टेशन, BER बोलते हैं। सो हियर वी कैन सी नॉर्मल जे पॉइंट, ये जे एलिवेशन, दिस इज योर जे पॉइंट एलिवेटेड, जे पॉइंट डिप्रेशन, एंड दिस इज योर टिपिकल ये ऑसबोर्न वेव होता है, नॉचिंग इज देयर। इसको हम अभी जस्ट थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो व्हाट इज BER? बेनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन। BER होता है, इट इज अ वाइड स्प्रेड कॉनकेव ST एलिवेशन। Here we can see टिपिकल इस तरह का ये जो दिख रहा है, दिस वन, ये जो एलिवेशन है यहाँ पे लीड सीन इन नॉर्मली प्रिकॉर्डियल लीड्स जो दिख रहा है यहाँ पे इस तरह का एलिवेटेड है। यदि हम देखें तो दिस पार्ट, ओके, दिस वन। सो दिस इज कॉल्ड बेनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन। ये मतलब होता क्या है? इट इज टिपिकली, नॉर्मली ये पैथोलॉजिकल नहीं होता है, बट रिसेंटली इसका एसोसिएशन पाया गया है with some cardiac problems. Okay, so benign early repolarization को हमें इसको क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। ओके, एंड देयर इज वाइड स्प्रेड कॉनकेव ST एलिवेशन, नॉचिंग एंड स्लरिंग ऑफ जे पॉइंट, कभी कभी जे पॉइंट की नॉचिंग भी रहती है यहाँ पे ये, और ST एलिवेशन जो कि हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। हियर यू कैन सी एंड सीन इन द प्रीकॉर्डियल लीड्स। ओके, सो benign early repolarization is a normally it is normal variant sometime, but it should be, इसका जो हमें इंटरप्रिटेशन करना है दैट शुड बी ऑलवेज बी डन इन द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। यदि पेशेंट को चेस्ट पेन है, हाई रिस्क पेशेंट है, ओल्डर पेशेंट है, 50-70 ईयर्स का पेशेंट आ रहा है, तो उस केस में इसको सस्पिशियस मानना है, बिकॉज दिस कैन बी अ ECG ऑफ इवॉल्विंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन सच पेशेंट विद अ हाई रिस्क। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड बेनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन। क्लिनिकल रिलेवेंस जो हमने जस्ट थोड़ा डिस्कस किया, वाइड स्प्रेड ST एलिवेशन इन BER, समटाइम मिमिक पेरिकार्डाइटिस एंड एक्यूट MI। ओके, सो ये जो होता है मिमिक करता है एक्यूट MI एंड पेरिकार्डाइटिस को। राइट, एंड पेशेंट प्रेजेंटिंग विद चेस्ट पेन विल हैव BER इन दिस ECG, मेकिंग इट कॉमन डायग्नोस्टिक चैलेंज। जैसे हमने डिस्कस किया, ये डिफिकल्ट होता है कई बार एसेस करना कि MI तो नहीं है पेशेंट को। एंड रिमेंबर BER इज लेस कॉमन इन पेशेंट ओवर 50 एंड पर्टिकुलर रेयर इन दोज ओवर 70 ईयर्स, वेयर ST एलिवेशन इज मोर लाइकली टू प्रेजेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया। मीन्स यदि कोई 70 ईयर से ओल्ड पेशेंट है, 50 ईयर से ओल्डर पेशेंट है, टिपिकल चेस्ट पेन है, ECG में इस तरह का ST एलिवेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं BER बेजल ये रिपोलराइजेशन वेरिएंट। सो इन दिस सिचुएशन इट इज बिकॉज ऑफ द मायोकार्डियल इस्कीमिया इन दोज केसेस। ओके, और जैसे हमने डिस्कस किया कि इट इज जनरली थॉट टू बी नॉर्मल वेरिएंट दैट इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ अंडरलाइंग कार्डियक डिजीज, बट रिसेंटली देयर हैव बीन लिंक मेड बिटवीन द ग्लोबल BER पैटर्न एंड फ्यूचर रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो प्रीवियसली इसको हम नॉर्मल वेरिएंट मानते थे, बट नाउ
अभी जो है कुछ लिंक्स एसोसिएटेड हुए हैं जिससे ये इट इज एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो अगेन अभी इस तरह का एसटी एलिवेटेड और ऐसा रिदम यदि आता है, लुक हियर अर्ली रिपोलेशन वेरिएंट यहाँ पे दिखता है, टिपिकल एसटी एलिवेशन में मिलता है। सो इस पेशेंट को, इस ईसीजी को हमें क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। इट कुड बी एएमआई ऑल्सो। सो यदि पेशेंट को चेस्ट पेन है और एंजाइनल एपिसोड्स हैं, हाई रिस्क पेशेंट है, टिपिकल प्रिकोडियल हैवीनेस है और क्लासिकल प्रेजेंटेशन इस तरह का है, तो ऐसे पेशेंट हम सस्पिशियसली ईसीजी को देखेंगे। एंड ऐसे केसेस में वी विल ट्राई टू रिपीट ईसीजी। ईसीजी को हम बार बार रिपीट करेंगे हर 20 मिनट 30 मिनट्स में टू सी कि एसटी और एलिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड ऑनगोइंग डायनेमिक चेंजेस, उनको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक चेंजेस। यदि इस्कीमिया होगा, एमआई होगा, तो इट विल हैव अ टिपिकल ऑनगोइंग, एसटी और बड़ा हो जाएगा, प्लस एसोसिएटेड जो रेसिप्रोकल ईसीजी में जो चेंजेस होते हैं एसटी डिप्रेशन वो भी और ऑब्वियस हो जाएंगे। ऑलराइट, और साथ में यदि पेशेंट को टिपिकल सिम्टम्स हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक ऑफ एक्यूट एमआई। ऑलराइट, एंड ऑलवेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस पॉइंट हियर like this. Avoid their diagnosing BER in patient over age 50, especially those with the risk factor for ischemic heart disease. This is very important. जो हमने भी डिस्कस किया, 50 साल से ऊपर जो पेशेंट हैं और जिनमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज का रिस्क है, उस केस में हम उसको BER को नहीं बल्कि हम उसको सस्पिशियस ही मानेंगे फॉर MI. नाउ कमिंग टू द ओसबोर्न वेव. ओसबोर्न वेव क्या होता है? इट इज अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन प्रायर टू द J पॉइंट, इज टर्म्ड एज अ ओसबोर्न वेव एंड इज कैरेक्टरिस्टिक वी नो सीन इन द हाइपोथैलेमिया. ओसबोर्न इस तरह का होता है, जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आया है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड J वेव. हियर वी कैन सी, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज J वेव टिपिकली सीन इन द हाइपोथर्मिया.